हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं या तो जो हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, इस पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था कि झारखंड के जनजाति शासन व्यवस्था के विषय में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी को बता दिया गया था मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में। मुंडा जनजाति शासन व्यवस्था में किसको क्या कहा जाता है, किस प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था, परंपरागत, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं, मांझी परगना शासन व्यवस्था में आपको बता दिया गया है। और आज जो हम लोग जानेंगे यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण क्लास होगा और उसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे जिसको बोलेंगे आज हम लोग पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आज जो हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के विषय में। सबसे पहले जान लीजिए पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है यह किस का, चूंकि आप लोग क्या बोलते हैं मांझी परगणित शासन व्यवस्था आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद में उससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उस जनजाति के विषय में बता दिया गया शासन व्यवस्था के विषय में। फिर आपका आता है आपका क्या बोलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के विषय में बता दिया गया, तो वो आप समझ गए, नाम से ही पता चल रहा है कि नहीं यह जो है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के विषय में बताया गया है। लेकिन आज जो हम लोग जिस शासन व्यवस्था के विषय में आज हम लोग जानेंगे वो है पढ़ा शासन व्यवस्था, ठीक है। और इससे आप मतलब नाम से आपका ये मतलब कि क्या बोलते हैं इंडिकेट नहीं हो रहा है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति, तो इसको याद रखना है कि पढ़ा पंचायत शासन जनजाति शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो यह जो है आपका उरांव जनजाति से संबंधित शासन व्यवस्था है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पता है कि उरांव जनजाति जो है यह जो है संख्या के दृष्टिकोण से, जनजातीय संख्या के दृष्टिकोण से अगर यदि झारखंड में स्थिति इनकी देखी जाए तो झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किसकी मैं बात कर रहा हूं, उरांव जनजाति की बात कर रहा हूं। यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जनजाति आप सभी को याद होगा, पहली जनजाति किसको बताया गया था, संथाल। दूसरी जनजाति उरांव, तीसरी जनजाति संख्या के दृष्टिकोण से मुंडा और चौथी जनजाति क्या है आपका हो। तो यह जो क्रमशः कर्मागत संख्या जो आपको बताया गया, कर्मानुसार जो ये बताया गया स्थिति, ठीक है, स्थिति जो बताया गया है वो भी स्थिति आपको याद रखना है, इस कर्मागत स्थिति को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं तो चूंकि यह जो पढ़ा पंचायत है, यह पढ़ा पंचायत किस जनजाति से संबंधित हम बताएं, उरांव जनजाति से संबंधित यह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है। अच्छा, तो उरांव जनजाति शासन व्यवस्था को जानने से पहले थोड़ा सा जिस जनजाति के विषय में आज हम लोग जिक्र कर रहे हैं और पढ़ेंगे, उसके पहले मैं चाहूंगा और आप लोग भी मतलब कि क्या बोलते हैं इसमें जो है हमारी जो इस जनजाति से संबंधित कुछ मुख्य बातें होंगी, ये कहाँ से आया, किधर से आया, ठीक है, ये कैसे कैसे आकर के बसा, प्रारंभिक ये जो है इसका बसाव क्षेत्र, ये सब अगर यदि बता दिया जाए तो और बेटर होगा। ये वहां से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, ऐसा देखा गया है। तो इसीलिए सबसे पहले जानते हैं उनकी उरांव जनजाति जो है आपका 13वीं सदी के आसपास, ठीक है। उरांव जनजाति जो है 13वीं सदी से जो दक्षिणी बिहार के इलाके में पहले ये थी, ठीक है। कौन सा इलाका, दक्षिणी बिहार के इलाके में, जो पलामू साइड भी उस समय आपका बिहार झारखंड आपका सभी एक था, बिहार झारखंड बंगाल उड़ीसा ये सब सारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था उस समय, उसको दक्षिणी बिहार जो है, तो वही दक्षिणी बिहार के एरिया में इनका बसाव क्षेत्र था। वहां से ये जो है उरांव जनजाति जो है यह 13वीं सदी के आसपास, कितनी सदी का मैं बात कर रहा हूं, ये 13वीं सदी के आसपास जो है आपका झारखंड में आगमन होता है। तो आगमन होने के साथ जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि जनजाति की एक बहुत बड़ी खासियत और विशेषता होता है। किसी भी जनजाति का, किसी भी ये जनजाति समुदाय का एक बहुत ही खास विशेषता होता है, खास गुण उसमें होता है। क्या होता है कि वो हमेशा प्राकृतिक
की गोद में हो या तो फिर जहां पर शांत वातावरण हो, वैसी वैसी जगहों को लोग बसने के लिए चूज करते हैं। तो वैसी वैसी जगहों को बसने के लिए उस समय, चूंकि जान रहे हैं कि आज भी लोग मतलब कि कहा जाता है झारखंड को जंगलों का प्रदेश, झाड़ों का प्रदेश। तो उस समय स्थिति इसकी जो होगी, जंगल झाड़ की स्थिति जो होगी और इससे कई गुना बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो है उस समय फिर भी उन लोग क्या क्या कि नहीं, हम जंगल के, ये आदिवासी का एक स्वाभाविक गुण होता है, जनजाति लोगों का एक स्वाभाविक गुण होता है कि वो शांत वातावरण में जा करके बसना पसंद करते हैं, जहां पर कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, प्रकृति की गोद में बस रहना पसंद करते हैं। तो ये चीज सारी गुण है। तो इसी तरह अन्य जातियों की स्वाभाविक गुण की तरह इनके भी गुण वही थे, और ये भी क्या किए कि जंगल झाड़ यानी कि शांत एरिया में जाकर के अपना मतलब कि गांव बसाना या तो अपना खेत काट करके वहां पर रहने लगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो उरांव जनजाति के लोग जो 13वीं सदी में आकर के जंगल झाड़ों को काट करके जो खेत बनाया, उसी खेत का नाम है आपका भुइंहरी खेत। क्या नाम है आपका? भुइंहरी खेत। तो बहुत सारा एग्जाम में ये क्या बोलते हैं, देखा गया है इस क्वेश्चन को कि ये भुइंहरी खेत क्या है, भुइंहरी खेत क्या है। तो उरांवों द्वारा सर्वप्रथम आकर के जंगल काट करके बनाया गया खेत को क्या कहते हैं हम लोग? भुइंहरी खेत कहते हैं। ठीक है, भुइंहरी खेत बना लिया, रहने लगा। उसके बाद और सारे जनजाति ये क्या बोलते हैं, इनके साथी आने लगे। ठीक है, तो आ करके धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। वहां पर संख्या बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इन्होंने एक गांव बसाया। क्या बसाया? एक गांव बसाया। उसके बाद में उसी गांव को, जो गांव को इन्होंने साफ सफाई करके, जैसे पहले काटा, जंगल को काट करके खेत बनाया, जिसको हम लोग भुइंहरी खेत कहते हैं। उसके बाद में खेत बनाने के बाद में इन्होंने गांव बसाया, उसको इन लोग क्या कहा? भुइंहरी गांव के नाम से भी इन लोग जानते थे। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में गांव बसाने के बाद बहुत बाद में भी उरांव जनजाति के लोग झारखंड में आए, जिनको रैयत या तो फिर जेठ रैयत कहा गया। ठीक है, क्या क्या कहा गया? रैयत और जेठ रैयत। रैयत या तो फिर इसको बोला जाता है जेठ रैयत। ये सब सारा ये जो लिख रहे हैं, ये पॉइंट आपको जो नोट डाउन कराया जा रहा है, ये सब काफी, ये सब एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, इसीलिए उसका मैं डिस्कशन करना उचित समझा और आप लोग को मैं बता दिया। जैसे भुइंहरी खेत के विषय में आप जान गए, ठीक है, रैयत और जेठ रैयत के विषय में जान गए, यानी कि इन्हीं के ये वंशज हैं, ये आए, लेकिन भुइंहरी खेत बनाने के बाद इन लोग आकर के बसे, इसलिए उसमें इसको रैयत या तो फिर जेठ रैयत कहा। ठीक है, क्योंकि अब जो है यहाँ पर आपका गांव बस गया, यहाँ पर उरांव जनजाति के लोग का आगमन हो गया और गांव भी आपका बस गया। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी गांव को बसने के बाद एक छोटी मोटी पंचायत की आवश्यकता होती है, जिसके विषय में आज हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उस गांव की पंचायत की आवश्यकता होती है और ये ग्राम पंचायत का एक मुखिया यानी कि एक प्रमुख व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जो मान के चलिए आपसी विवाद हो, आपस में गांव में समाज में आपसी विवाद हो, उसका निपटारा कौन करेगा? अगर यदि सभी अपने अपने जगह पर मालिक हो जाएंगे तो मतलब कि कोई किसी का बात मानेगा नहीं, कभी झगड़ा सुलझेगा ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि गांव का प्रमुख बनाया जाएगा और एक पंचायत की, ग्राम पंचायत की स्थापना करी जाएगी, जिसका डिसीजन जो होगा ग्राम पंचायत स्तर का वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आप सभी जान गए होंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है, तो उरांव जनजाति से संबंधित है। यह जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है दोस्तों, यह जो है मुख्य रूप से अगर यदि देखा जाए तो वह दो स्तर का था। ठीक है, कौन कौन स्तर का? एक ग्राम स्तर का, ग्राम स्तर, ठीक है, और एक आपका ये पढ़ा स्तर। कौन सा स्तर? पढ़ा स्तर। ये दो स्तर का जो है आपका ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था चलता था। अच्छा, ये ग्राम थोड़ा सा अब जान लेंगे, ग्राम स्तर, ग्राम स्तर के विषय में चर्चा कर लेंगे। तो ग्राम स्तर जो ग्रामीण मतलब जो गांव में संचालित होती थी जो शासन व्यवस्था,
अब जो है ये ग्राम प्रमुख, सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर ग्राम प्रमुख या गांव प्रमुख भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्राम प्रमुख, तो गांव के प्रमुख को इन लोग जो है क्या कहते थे, महतो कहते थे, ठीक है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जो गांव प्रमुख होता था उसको किस नाम से जाना जाता था, महतो के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद में इसका जो ये था आपका, हाँ ये तो हो गया आपका ये ग्राम प्रमुख, ठीक है। अब इसके बाद में एक होता था आपका पाहान, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, इधर लिखिए आप महतो, ठीक है। महतो, ये महतो का क्या काम था, ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान या प्रमुख जो कहिए, ठीक है, प्रमुख। अच्छा इसका क्या काम था भाई, इसका क्या काम है, तो आपका ये गांव स्तर का जितने भी कार्य होते हैं, किसी का विवाद हो, किसी का ये झगड़ा झंझट कुछ भी हो, दिशा निर्देश कुछ भी हो, इनका जो है ग्राम प्रमुख का ये डिसीजन जो है सर्व ग्राम स्तर पर सर्वमान्य होता था। तो यानी कि ये न्यायिक रूप से, ठीक है, इनका न्याय सर्वमान्य होता था। न्यायिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अगर यदि देखा जाए तो यह न्यायिक और प्रशासनिक ये क्या था, ये प्रमुख था, है ना, न्यायिक और ये प्रशासनिक प्रमुख था। एक इसमें से आता है आपका पाहान, ठीक है। ये पाहान जो है आपका, पाहान का काम था धार्मिक कार्य को देखना, ठीक है। उरांव जनजाति शासन व्यवस्था यानी पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहान का कौन सा काम था, क्या काम था, धार्मिक कार्य को देखना, ठीक है, धार्मिक कार्य को देखना इसका काम था, ठीक है। अब इसमें से एक अधिकारी और आता है आपका मांझी, ठीक है। क्या आता है, मांझी। जिस तरह से मांझी परगणित शासन व्यवस्था में आप गुणित को आप लोग देखे थे, गुणित का क्या काम था मांझी परगणित शासन व्यवस्था में, संदेश को आदान प्रदान करना, यानी कि ये मांझी हराम जो भी मतलब कि उसको आदेश दिशा निर्देश देते थे या पंचायत की बैठक बुलाहट की जाती थी, तो वो गुणित के द्वारा मांझी परगना शासन व्यवस्था में क्या बोलते, संदेश जन तक लोगों तक पहुंचाता था। ठीक उसी प्रकार से उरांव जनजाति शासन व्यवस्था में जो गुणित का काम करता था उसको किस नाम से जाना जाता था, मांझी के नाम से जाना जाता था। यही जो है आपका महतो का जो डिसीजन होता था, ग्राम प्रमुख जो होता था महतो, उसका जो डिसीजन होता था वो संदेश वाहक का कार्य करता था। तो ये मांझी क्या हो गया आपका, संदेश वाहक, क्या हो गया आपका, संदेश वाहक का कार्य करता था। और एक होता था आपका बैगा, ठीक है। अच्छा बैगा कौन था, तो बैगा का काम था ये पाहान जो धार्मिक अनुष्ठान जो देखता था, पाहान, ये बैगा का काम था कि उसका सहयोगी, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं पाहान का सहयोगी व्यक्ति था ये, कौन कौन था, ये बैगा, ठीक है। याद रखिएगा ये कहीं कहीं वैद्य भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है, वैद्य, इससे घबराना नहीं है, वैद्य या बैगा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में एक ही चीज है। तो बैगा का क्या क्या काम था जी, आपका पाहान का सहयोगी था, मांझी क्या था, संदेश वाहक था, पाहान का क्या काम है, धार्मिक कार्य को देखना है, और महतो का क्या काम है, ग्राम प्रमुख होता है वही, मतलब कि न्यायिक और प्रशासनिक यानी टोटल का प्रमुख जो है आपका महतो। लेकिन एक चीज जान लीजिए आप लोग, यह जो है ये महतो से पहले जो है उस ग्राम का प्रमुख जो है ये पहले प्राचीन काल में बैगा द्वारा ही सभी काम संपन्न कराए जाते थे पढ़ा पंचायत में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि बैगा को हट जाने के बाद में पाहान उसकी ये करने लगे शासन व्यवस्था को, यानी कि उस समय जिस समय महतो का आपका चुनाव नहीं हुआ था उस समय पाहान के द्वारा ही सभी कार्य, सभी का निपटारा, सभी का ये समस्या का ये हल जो है इनके द्वारा जो है पाहान के द्वारा किसी भी डिसीजन को दिया जाता था। लेकिन पाहान के सहयोग के रूप में सोचा कि नहीं और एक अधिकारी होना चाहिए, बाद में जो है और जो अधिकारी का चुनाव उन लोग करते हैं उसी व्यक्ति का नाम जो है उन्होंने क्या दे दिया, महतो दे दिया। तो इस संबंध में कहा जाता है कि महतो जो है गांव, पाहान जो है गांव को, हाँ पाहान जो है
गांव को बनाता है और महतो जो है गांव को चलाता है। इस संबंध में एक इसमें पढ़ा पंचायत शासन में इस संबंध में एक सेंटेंस दिया गया है। क्या दिया गया है? पहान गांव को बनाता है और महतो द्वारा संचालित होता है, यानी महतो के द्वारा चलाया जाता है। बात स्पष्ट रूप से ग्राम स्तर पर जितने भी पॉइंट आपका बनने वाले थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, सारे पॉइंट को आप लोगों को डिस्कस कर दिया गया। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहिए, और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद अगर यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आती हो तो प्लीज कृपया करके मेरे लिए एक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो यह जो है ग्राम स्तर का हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा दोस्तों मिटा देते हैं, चूंकि बोर्ड छोटा है, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नहीं अगर यदि कोई नोट किए हैं तो नोट कीजिए फटाक, और ये नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब जो हम लोग यहां पर जानेंगे ये पढ़ा स्तर का, हम लोग ग्राम स्तर का जान गए। तो क्या होता था कि सभी गांव मतलब कि अनेक गांवों को मिला करके क्या होता था, पढ़ा स्तर एक बनता था, यानी कि पढ़ा बनता था। ठीक है, जिसमें से 5, 7, ठीक है, उसके बाद में 9, 13, 15 या 20 इस तरह का संख्या मान के चलिए। 5 गांव मिल करके एक पढ़ा बना, फिर 7 गांव मिल करके, जैसे परमंडल नहीं होता है, जैसे आज के डेट में कहा जाए कि झारखंड कितने परमंडलों में विभक्त है, तो 5 परमंडल में विभक्त है। तो उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला है, ठीक, परमंडल में कितना जिला है, उसके बाद में आपका दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल में कितना जिला है, संथाल परगना में कितना जिला है। ठीक उसी तरह से इन लोगों ने क्या किया, पढ़ा की स्थापना करी। ठीक है, और किसी में आपका 5 आपका गांव शामिल है, किसी में 7 गांव शामिल है, किसी में 13 गांव शामिल है, किसी में 11 गांव शामिल है। इस तरह से करके इन लोगों ने पढ़ा का गठन किया। ठीक है, और वही जो है पढ़ा जो बना, आपका पढ़ा स्तर जो हम जान रहे हैं, इसी पढ़ा का प्रमुख, यानी एक पढ़ा का प्रमुख को इन्होंने क्या नाम दिया, पढ़ा राजा। क्या नाम दिया, पढ़ा राजा। अब पढ़ा राजा का काम क्या होता था, तो पढ़ा राजा ये जो ग्राम स्तर पर जितने भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था, उस चीज को इनके यहाँ पढ़ा राजा के द्वारा समाधान किया जाता था, या तो फिर महतो पहान इन लोगों के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता था पढ़ा राजा के पास। जैसे एक दूसरे मान के चलिए उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर में लड़ाई हो गया। ठीक है, इस चीज को कौन सुलझाएगा, बड़ा स्तर का लड़ाई हो गया, उस चीज को कौन सुलझाएगा, तो उसी में से एक होता था आपका पढ़ा राजा, वही इस सब चीज को देखता था। यानी गांव स्तर के जो समस्या था उससे बाहर, उससे बड़ी समस्या को कौन देखता था, आपका पढ़ा राजा देखता था। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। इसके प्रमुख, पढ़ा स्तर के प्रमुख को क्या कहा गया, आपका पढ़ा राजा कहा गया। क्या कहा गया, पढ़ा राजा, जो कि इसका प्रमुख होता था पढ़ा पंचायत का। ठीक है, ये पढ़ा स्तर का। ठीक, अब इसमें से एक और एक चीज होता है, ये जो है ना, ये पढ़ा स्तर, 1 मिनट इसको मिटा दे रहे हैं। ये ठीक है, यहां के प्रमुख को क्या हम बोले, पढ़ा राजा बोले। क्या बोले जी, पढ़ा राजा। और एक इससे भी ऊपर होता था आपका, जिसको बोलते थे पढ़ा दीवान। क्या बोला जाता था, दीवान। कोई खेल में कैसे कहते हैं आप, कोई गेम हो रहा है तो क्या लिखा हुआ रहता है, निर्देश में देखिएगा आप, नोट में लिखा हुआ रहता है कि मैच रेफरी का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होगा, यानी कि सर्वमान्य होगा। ठीक उसी प्रकार से सभी पढ़ा राजाओं में से एक दीवान हुआ करता था, जिसको सुप्रीम कोर्ट मान के चलिए, कहिए एज ए लाइक सुप्रीम कोर्ट। तो इनका डिसीजन सर्वमान्य डिसीजन होता था, अंतिम डिसीजन होता था। बात समझ में आ गई। तो पढ़ा दीवान और पढ़ा राजा के विषय में जान गए। अच्छा, मान के चलिए कि आपका गांव का प्रमुख कोई है, आपके समस्याओं का निपटारा करता है, आपके कोई विवाद का निपटारा करता है, तो उसके लिए सभी लोग, सभी गांव में क्या होता था, उसके लिए कुछ भूमि दिया जाता था रहने खाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें जानना क्या है
कि एक आपका मझियस भूमि, थोड़ा सा खाली 2 मिनट रुकिए आप। मझियस भूमि क्या जानेंगे हम? मझियस भूमि। यह जो मझियस भूमि जो है किसको दिया जाता था? पढ़ा राजा को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? याद रखिएगा, यानी कि इसके द्वारा मतलब ये पढ़ा राजा को ये करने के लिए एक्स्ट्रा भूमि जो दिया जाता था हमारी कामों को सुलझाने के लिए, उसी को क्या कहा गया? आपका मझियस भूमि कहा गया। और एक आपका क्या बोलते हैं, ये पहनई भूमि है। ठीक है, कौन भूमि है? पहनई भूमि। और पहनई भूमि किसको दिया जाता था? तो ये पहान को दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान का काम कर देता था, उसके बदले आप कुछ दीजिएगा ना, तो इसीलिए उसको जमीन कुछ दिया जाता था गांव के द्वारा, तो उसी का नाम है आपका पहनई भूमि। ठीक है, उसके बाद में महतो को भी कुछ जमीन दिया गया। ठीक है, उसको भी दिया जाता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? महतोई। ठीक है, महतोई भूमि। ठीक है, या जमीन कहिए। ठीक है, उसके बाद में एक पनभरा भूमि है। ठीक है, पनभरा, इसमें आप धोखा खा जाइएगा क्योंकि ये नाम के साथ ये नहीं है, इसलिए याद रखिएगा। पनभरा भूमि किसको दिया जाता था? तो जो आपका ये पहान का जो सहयोगी था बैगा, ठीक है, उसी को आपका यह जो है भूमि दिया जाता था, बैगा को। ठीक है, तो जितने भी सारे टॉपिक आपका पढ़ा पंचायत से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, सभी टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दिया गया। अगर यदि कोई और टॉपिक इसमें से छूटा हुआ होगा तो प्लीज एक बार रीडिंग पढ़ा पंचायत को बुक में जाकर के कर लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।